हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द लूप स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, इसमें हम लोग फोर वाइल डू वाइल फोर ऑफ फोर इन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा आज का एजेंडा है अंडरस्टैंडिंग लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, टाइप्स ऑफ लूप्स, फोर वाइल डू वाइल, मॉडर्न आइट्रेशंस लाइक फोर ऑफ फोर इन। तो मतलब ये मॉडर्न आइट्रेशन से मतलब आपके बहुत समय बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया था जावास्क्रिप्ट में। और परफॉर्मेंस कंपैरिजन, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू। साथ में हमारा बेस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे मिस ना करें, इंटरव्यू प्रो टिप्स फॉर लूप्स। बेसिकली मतलब आपका लूप के बारे में कुछ इंटरव्यू टिप्स दिया जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू के समय, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, साथ में हम लोग कुछ प्रो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, जिससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको आंसर करना होगा और उस आंसर को आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, साथ में क्विज टाइम में कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा जिससे आपको कमेंट करना है। इससे आपकी इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, आप इंटरव्यू से पहले भी इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। व्हाट आर लूप्स? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ कंडीशन इज मिट। मतलब क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसे तब तक रन करवाया जाता है जब तक कि उसका जो कंडीशन है वो मीट ना कर जाए। मतलब बहुत बार अगर किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है तो हमें फॉर लूप और लूप की ओर जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है, व्हाई यूज लूप्स? ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशंस। हमें ऑटोमेट करना है किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को और रिपीट करना है किसी एक स्पेसिफिक टास्क को, तो हम लोग लूप की ओर जाते हैं। प्रोसेस करना है, कोई कलेक्शन करना है डेटा को, मतलब डेटा स्क्रैपिंग या किसी भी डिफरेंट थिंग्स में अगर हमको कुछ वर्क करना है, रिपीट करना है एक सेम प्रोसेस को, तो हम लोग उसके लिए लूप यूज़ कर रहे हैं। और बहुत क्या होता है कि आपको एक कोड को बहुत बार लिखना पड़ रहा है, तो आप उसे लूप में डाल करके उसे मात्र एक बार लिखिए, वो 3 से 4 बार जितना बार आपको रिपीट करके रन करना है वो रन करेगा। तो इन सब के लिए लूप बेस्ट है। फोर लूप, तो फोर लूप का जो सिंटैक्स है वो है ये है कि इनिशियलाइजेशन पहले होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद अर्ली बेसिस। इसके अंदर आप कोड को लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट करना है, मतलब उस ब्लॉक ऑफ कोड जिसे रिपीट करना है आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स के लिए। यहाँ एग्जांपल ऑफ कोड है जैसे कि फोर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेसर देन 5, आई प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग आई। तो यहाँ पे आई को प्रिंट करवाया जा रहा है कंसोल में, जैसे कि 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4 और जैसे ही 5 आएगा, यहाँ कंडीशन जो होगा वो फुलफिल होता है 5, तो उसके तुरंत बाद ये कोड जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि कंडीशन इसके आगे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यूज केस व्हेन यू नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस नीडेड। मतलब क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है कि आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड को 5 बार ही करना है, 6 बार ही करना है, तब आप फोर लूप में जाते हैं। ठीक है, वरना आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे वाइल लूप, तो वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल कीवर्ड यूज़ किए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन डालते हैं कि क्या कंडीशन में ये रन होगा ब्लॉक कोड, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूट। तो मतलब इस कोड टू बी एग्जीक्यूट में वो ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा जिसे हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम रन करना है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी बार हो सकता है रन। मतलब जैसे कि आपको यहाँ से कहीं एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक जाना है, बट आपको थोड़ी पता है कि आपकी चक्का कितना बार घूमेगा। आपको तो पता नहीं है ना कि आपका व्हील जो है कितनी बार रोटेट करेगा ताकि वहाँ पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। जैसे ही व्हील जो है वो घूमता-घूमता इस पिन पॉइंट लोकेशन तक पहुँचेगा, वैसे ही वो व्हील घूमना बंद होगा। तो यहाँ पर हम लोग व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है? जैसे लेट आई इक्वल्स टू 0 व्हाइल आई ग्रेटर देन, मतलब आई लेसर देन 5, कंसोल डॉट लॉग आई प्लस प्लस। यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हमें यूज़ करते हैं ताकि वो व्हील घूमेगा तभी ना आगे बढ़ेगा गाड़ी। अब व्हील घूमेगा ही नहीं, व्हील गाड़ी वहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? वो तो इनफाइनाइट घूम, मतलब सपोज अगर ज़मीन में टच नहीं रहेगा गाड़ी का चक्का, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा? अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे हमें जो स्पेसिफिक कंडीशन सर्टेन कंडीशन तक फुलफिल होगा? तो ये समझिए, तो इसे आगे बढ़ने का काम है, आई प्लस प्लस आगे बढ़ा रहा है वो, और व्हाइल लूप चक्का है जो घूम रहा है। ठीक है, तो यूज केसेस का क्या है? व्हेन आइट्रेशन डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन, मतलब आइट्रेशन जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप सर्टेन लोकेशन तक पहुंचेंगे तभी चक्का घूमना बंद करेगा। ठीक है, डू व्हाइल लूप।
अब क्या है कि जैसे एक बार न अगर आपको लूप को रन करना ही करना है, चाहे वो कुछ मतलब कंडीशन हो चाहे ना हो, तो इस डू व्हाइल को यूज़ करते थे। डू व्हाइल में आपने डू कीवर्ड यूज़ किया, व्हाइल कीवर्ड यूज़ किया और डू लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस आपका कोड टू बी एग्जीक्यूट यहाँ रहेगा। उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस एंड होगा, वहाँ पे व्हाइल होगा और कंडीशन होगा, मतलब कंडीशन लास्ट में चेक होगा। पहले एक बार रन करिए, कंडीशन चेक होगा, अगर नहीं हुआ तो वहाँ से खत्म। जैसे क्या है कि आप किसी फैक्ट्री में जाते हो, तो फैक्ट्री में देखते हो कि वहाँ बॉटलिंग को बॉटल्स को का कैप को रोटेट करके लॉक किया जाता है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि आपका वहाँ पे एक ही मशीन नहीं रहता जो कि आपका रोटेट करके कैप को लॉक कर रहा होता है, ठीक है? बॉटल के ऊपर। आपका बहुत सारे वो लॉकिंग मशीन्स होते हैं, ठीक है? तो क्या जब बॉटल पास हो रहा होता है, तो जैसे बॉटल के ऊपर मशीन गया, उसने घुमाने की कोशिश की, ठीक है? देखा कि लॉक है, तो वो वहाँ से उसको तुरंत छोड़ देगा, उसको नहीं घुमाएगा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद एक कैप चेक करेगा कि नहीं ये मतलब घुमाने की कोशिश करेगा, घूमा, मतलब ये लॉक नहीं हुआ है, मतलब उसको लॉक किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिस्टम काम करता है कि एक ने एक बार रन करना है ठीक है? एक ने एक बार रन किए बिना आपको पता ही कैसे चलेगा कि वो लॉक है या नहीं, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में आगे मतलब की डिफरेंस जानते हैं, इसका क्या की डिफरेंस है। एक्जीक्यूट एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग कंडीशन, मतलब कम से कम एक बार तो रन कर ही लेगा कंडीशन चेक करने से पहले। बॉटलिंग लॉक वाला मैंने बताया आपको। हाँ, अब फोर ऑफ लूप जो है वो ES 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था और फोर ऑफ लूप जो है वो एडवांस लूप है। इससे बहुत जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका लूपिंग को बहुत ईज़ी और एफिशिएंट बना देता है, ठीक है? जैसे फोर कॉन्स्ट, मतलब आपने कॉन्स्ट की यूज़ किया, ठीक है? वेरिएबल, और उसके बाद आपने एलिमेंट एक वेरिएबल नेम यूज़ किया है, ऑफ कीवर्ड है, उसके बाद आइट्रेबल, यहाँ तक हमको जाना है, ठीक है? मतलब एक आइट्रेबल एक मतलब कंडीशन यहाँ तक हमको रन करना है, तो कोड टू बी एग्जीक्यूट। इसका यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे आप कैसे कॉन्स्ट कलर, आपने 3 प्रकार के कलर यूज़ किए, उसके बाद 4 कॉन्स्ट आपने कलर यूज़ किया। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कलर्स है, ये कलर है, ये यहाँ पे अभी क्रिएट किया गया है न्यू वेरिएबल को। ये कलर्स मतलब ये है, यहाँ तक हमको जाना है, मतलब हमें 3 बार रन करना है, हमें पता नहीं है कि कितने इसका लेंथ क्या है, तो हम जस्ट इस कंडीशन को डालें, इस कोड को यूज़ किए, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, तो ये 3 बार एग्जैक्टली प्रिंट करेगा, तीसरी बार के बाद ये खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो फोर ऑफ लूप का क्या यूज़ है, बेनिफिट आपने देखा यहाँ पे। अब हम फोर इन के बारे में बात करेंगे। तो फोर जो है वो फोर इन में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया गया है, फिर से प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट कोड टू बी एग्जीक्यूट। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है कि आप पहले यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, पर्सन जिसका नेम, और नेम के अंदर जॉन वैल्यू है, और उसके एज जो की है उसके अंदर 30 जो वैल्यू है, मतलब जॉन जिसका एज है 30, तो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो जो हम लोग फोर इन का लूप यूज करेंगे इसमें, तो फोर पहले कीवर्ड यूज किया गया, उसके बाद ब्रैकेट, और कॉन्स्ट की के जरिए हम लोग बता दें कि जो की जो होगा वो की क्या है, यहाँ पे की जो है वो नेम है, ठीक है? और जो यहाँ पे एज है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो जॉन होगी और 30 होगी। तो हम लोग जब फोर लूप यहाँ पे चलेगा, वो कंसोल डॉट लॉग की को प्रिंट करे, तो की जो होगा यहाँ पे वो पर्सन का ये होगा, ऑब्जेक्ट का नेम होगा, ऑब्जेक्ट नेम में जो है मतलब वैल्यू सॉरी की जो होगा वो नेम होगा, नेम में यहाँ पे प्रिंट होगा नाम, नेम, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा जॉन, मतलब की पर्सन के अंदर जो की है नेम नाम का, उसका जो वैल्यू होगा वो जॉन होगा, ठीक है? और एज जो है वो यहाँ पे की होगा, तो एज यहाँ पे प्रिंट होगा एज, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी 30, ठीक है? तो एंड आउटपुट जो इसका होगा वो होगा नेम इज टू जॉन और एज इज टू 30। तो इस प्रकार से आपका फोर इन लूप यूज होता है, ठीक है? बेस्ड फॉर आइट्रेटिंग ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को आइट्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फोर इन लूप का यूज कर सकते हैं। साथ में काउशन में ये ध्यान रखिए कि आपको ऑल्सो आइट्रेट ओवर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये मतलब प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज के ओवर भी आइट्रेट करता है। हम लोग यहाँ बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट फोर लूप्स कंपैरिजन। तो उनको कंपेयर किया जाएगा कि कौन कौन सा लूप्स जो है किस प्रकार से आपको हेल्प करता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लूप टाइप फोर है, तो इसका यहाँ पे सिंटेक्स जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको प्रीवियस स्लाइड में, नोन्स फॉर आइट्रेशंस एरेज। अगर आप एरेज को आइट्रेट कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको फुल कंट्रोल चाहिए और फास्टेस्ट होता है ये, तो पूरा कंट्रोल चाहिए, तो आप फोर में जा सकते हैं। आपको इसका हर एक पॉइंट्स कंट्रोल कर सकते हैं आप फोर में। साथ में आपको वर्बोज सिंटैक्स, तो मतलब सिंटैक्स जो होता है वो इसका ईजी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? फोर इन जो है आपको इसका
सिंटैक्स यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है अच्छे से। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को आइटरेट करता है और ये बेस्ट होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है? सिंपल ऑब्जेक्ट आइटरेशन को ये बहुत ईज़िली कंप्लीट कर देता है, जिस कारण से इसका एक प्रोज़ है, ठीक है? इसका कॉन्स क्या है, तो ठीक है। कॉन्स में इंक्लूड्स प्रोटोटाइप प्रॉप्स, ठीक है? इससे यहाँ पे कुछ प्रोटोटाइप प्रॉप्स जो होते हैं वो इसके थोड़ा-सा ये कॉन्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑफ, 4 ऑफ का जो मतलब यहाँ पे सिंटैक्स है, सिंटैक्स में ये बेस्ट फॉर एरेज़ के लिए बेस्ट है, स्ट्रिंग, मैप, सेट्स। तो ये 4 ऑफ जो है बहुत जगह पे यूज़ होगा। अभी हम लोग जब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो वहाँ मैं 4 ऑफ्स का यूज़ ज़्यादा करूँगा, ठीक है? और ये क्लीन सिंटैक्स और इंडेक्स इसका जो नो इंडेक्स नीडेड मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन होता है सिंटैक्स और इसमें कोई इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको मतलब जो i इक्वल्स टू 1 होगा तो 1 के अंदर क्या वैल्यू है वो प्रिंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसका प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया भी है, इसको चेक कर सकते हैं और मैं आगे स्लाइड में बताऊँगा ही, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? नो एक्सेस टू इंडेक्स, इसमें को इंडेक्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि मुझे नंबर 1 का जो डेटा जो है वो जो 1 नंबर पे वो नहीं प्रिंट करके मुझे 10वें नंबर का प्रिंट करना है, तो आप नहीं कर सकते ऐसा, उसके लिए आपको दिक्कत होगा, तो दिक्कत है। उसके बाद आपने 4 इन, उसके बाद 4 ऑफ के बारे में बात किया। व्हाइल डू व्हाइल भी आपको इसी प्रकार रेंज में आ जाता है। व्हाइल डू व्हाइल भी आपको वो कंप्लीट आपको कंट्रोल देता है। व्हाइल डू व्हाइल भी बेस्ट होता है, उसका मैंने बता चुका है प्रीवियस में, ठीक है? फॉर ईच, एरे डॉट फॉर ईच वैल्यू मतलब इस प्रकार से इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है? ये एरे ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको मतलब यूज़ कर सकते हैं आप। एरेज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशंस है मतलब कन्वर्ट किया गया एरे में, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? साथ में इसका जो स्टाइल होता है वो फंक्शनल होता है, मतलब इसका जो फंक्शनल में कैसे होता है, शॉर्ट एक लाइन में आप 2-3 लाइन के वर्क प्रोग्राम को लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से फंक्शनल में भी आप एक ही लाइन में 3-4 लाइन के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो फॉर ईच लाइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉन्स है फॉर ईच का वो कांट ब्रेक और कंटिन्यू, इसमें हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर इन, तो अब हम लोग कीनोट्स के बारे में बात करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यूज़ में आपको पूछा जाएगा तो आप इसे आंसर करके आप ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं अदर के मुकाबले, ठीक है। पहला जो है आपका फॉर इन लूप है, ठीक है। इन्यूमरेशंस प्रॉपर्टीज यूज हैज़ ऑन प्रॉपर्टी चेक, ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ करता है हैज़ ऑन प्रॉपर्टी चेक, ठीक है। फॉर इन में फॉर ऑफ का जो है वो वर्क्स विथ एनी आइट्रेबल एरेज स्ट्रिंग एटीसी। मैंने बताया ही कि जो आपका फॉर ऑफ है वो एरे, स्ट्रिंग, मैप, सेट्स सब में यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्लासिक फोर इज़ मोस्ट परफॉर्मेंट फॉर द लार्ज आइट्रेशंस। अगर आपको बहुत लंबे आइट्रेशंस के लिए जाना है तो आप 4 का यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको फुल कंट्रोल होता है, इसका परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज्ड होता है और ये फास्ट होता है। तो अगर आपको बहुत लंबे-लंबे आइट्रेशन को फॉलो करना है तो उसके लिए आप 4 में जाएँ, ठीक है। फॉर ईच इज़ एन एरे मेथड। ये फॉर ईच जो है वो एक एरे मेथड है जो नॉट टेक्निकली अ लूप बट यूज़ एज़ कर सकते हैं लूप की तरह, क्योंकि मैंने इसके बारे में मैंने बताया नहीं, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये लूप की तरह यूज़ किया जा सकता है, बट ये एक लूप नहीं है, मतलब कहा जाए तो। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड आ चुका है, इंटरव्यू प्रो टिप्स। तो हम लोग बात करते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ लीजिए ताकि आप इंटरव्यू में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। लूप के बारे में तो आपको कतई कोई पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फोर ऑफ फोर इन, जो कि एक ES6 का अभी लेटेस्ट है। तो अगर इसके बारे में आप बताते हैं तो आपको इंटरव्यूअर को के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि आपको एडवांस लूप्स के बारे में भी पता है और साथ में आपको पहले के भी लूप के बारे में पता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज अ नेस्टेड लूप। इसके बारे में पढ़िए कि आप नेस्टेड लूप को किस प्रकार से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वुड यू यूज़ व्हाइल वर्सेस डू व्हाइल। अगर आपको एक बार रन करना है तो डू व्हाइल, अगर आपको एक बार भी रन नहीं करना, आपको रन करना है टिल अगर कंडीशन फॉलो करा तब, तो व्हाइल। तो इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर्स कमेंट में करें ताकि आप सभी को पता चले। हाउ डज़ लूप परफॉर्मेंस वैरी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स। मतलब जो लूप का जो परफॉर्मेंस होता है वैरी करता है वो डिफरेंट डिफरेंट लूप्स पे कैसे। जैसे 4 पे ज़्यादा परफॉर्मेंस फास्ट होता है और 4 इन और 4 ऑफ में आपका हम लोग फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स, एरेज एरेज को ज़्यादा आइट्रेट कर सकते हैं 4 ऑफ में। सेट्स को, मैप को, इन सब को 4 ऑफ में ज़्यादा ईजिली हम लोग रन कर सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं। और 4 इन में किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आइट्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से आप
मतलब बात कर सकते हैं कि कौन-सा लूप किस जगह पे बेस्ट है और कौन-सा लूप कहाँ यूज़ करना चाहिए, ठीक है? एक्सप्लेन हाउ यू हैड ब्रेक आउट ऑफ नेस्टेड लूप, कैसे आप नेस्टेड लूप से बाहर आते हैं, इसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? कैसे ब्रेक जो कीवर्ड होता है वो यूज़ करके हम लोग फॉर लूप से बाहर एग्ज़िट होते हैं, ठीक है? आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू। सो हम लोगों को इस प्रकार से कैश एरे लेंथ का यूज़ करके हम लोग अपना जो परफॉर्मेंस है उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये जो लाइन है अगर इंटरव्यू में बताते तो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो सकता है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे एरे लेंथ को स्टोर कर रहे हैं उस फॉर लूप में, और ये आपका फॉर लूप को आप कहीं अधिक जगह पे देखे नहीं होंगे। अगर आपने अधिकतर वीडियोज़ में देखा, वो इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता उतना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपको बेस्ट चीज़ बताता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग लेट आई इक्वल्स टू 0 यहाँ इनिशियलाइज़ किया जा रहा है आई की वैल्यू को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार और इनिशियलाइज़ कर रहे हैं एरे लेंथ की वैल्यू को, ताकि बार-बार कैलकुलेशन से बचा जा सके। अगर आप बार-बार कैलकुलेशन को करते हैं, इससे आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगा, जिससे आपका स्टोरेज, आपका रिसोर्सेज़ ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप इससे बच सकते हैं। यहाँ पे लेंथ को स्टोर कर लिया गया एरे डॉट लेंथ में। उसके बाद यहाँ एक कंडीशन है जो कि आई लेसर देन लेंथ, ठीक है, ये चेक कर रहा है। उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर रहा है आई प्लस प्लस, अगर लेंथ लेसर है, मतलब आई की वैल्यू लेसर है लेंथ से, तो आई प्लस प्लस। और इस प्रकार से आप परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वे में। इंटरव्यू को इससे इम्पैक्ट भी गुड जाएगा, आप इससे बताते हैं तो। यूज़ फॉर एरे इंस्टेड ऑफ फॉर इन। जैसे क्या होता है कि फॉर ऑफ में क्या होता है कि आप एरे को आइटरेट करते हैं और ईज़िली आइटरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स होता है। और फॉर इन जो होता है वो ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना है तो आप बिल्कुल फॉर इन में जाइए, लेकिन अगर आपको एरेज, मैप, सेट्स को करना है तो फॉर ऑफ बेस्ट है। अवॉइड हैवी कंप्यूटेशंस इन लूप कंडीशंस। आपको हैवी कंप्यूटेशंस को लूप कंडीशंस में नहीं डालना है, क्योंकि क्या होगा कि बार-बार कंडीशंस एग्जीक्यूट होता है। अगर 10 बार लूप जा रहा है तो 10 बार वो एग्जीक्यूट होगा। अगर 10 बार एग्जीक्यूट करवाइएगा तो उससे आपका जो कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे बेस्ट है कि आप कहीं से मेमोरी में स्टोर करवा लें कंप्यूटेशन को, उसके बाद उसे बार-बार वैल्यू को के ज़रिए चेक करें, ठीक है? अगर इंक्रीज़ करना है तो आप एक इफ़ यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इसे एक बार एग्जीक्यूट हो, कंप्यूट करें, उसके बाद आप उस कंडीशन को फिर से फॉलो करना स्टार्ट करें। तो आप इस प्रकार से अपने अवॉइड कर सकते हैं हैवी कंप्यूटेशंस को लूप कंडीशन के अंदर, और आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इससे इम्पैक्ट भी अच्छा जाएगा इंटरव्यूअर पर। यूज़ डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स नेम नॉट जस्ट आईजे। आपको डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम यूज़ करना है। जैसे आप एज को आइटरेट करें तो आप वहाँ पे एज यूज़ कर सकते हैं, एज आई। तो इस प्रकार से आप जो होता है डिस्क्रिप्टिव नेम, वेरिएबल नेम के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सके कि आप हायर हो जाएँ, ठीक है? कंसीडर एरे डॉट प्रोटोटाइप्स मेथड्स यूज़ मैप फिल्टर्स व्हेन एप्रोप्रिएट। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एरे डॉट प्रोटोटाइप मेथड्स को मैप फिल्टर के लिए, जब भी आपको एप्रोप्रिएट समय लगे, ठीक है? कॉमन पिटफॉल्स में क्या है कि आप मिसिंग इंक्रीमेंट, अगर गलती से आपने इस इंक्रीमेंट को मिस कर दिया, तो इंक्रीमेंट अगर मिस होगा तो उससे आपको दिक्कत होगी ना, मतलब आपका जो भी है, मतलब लूप है वो गलत हो जाएगा। तो ये सब कुछ एरर्स है, कुछ गलतियाँ हैं जो कि लोग ज़्यादातर दोहराते हैं। मॉडिफाइंग एरे व्हाइल आइटरेटिंग, आप एरे को मॉडिफाई मत कीजिए जब भी एरे आइटरेट कर रहे हैं व्हाइल लूप को, इससे आपका परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। यूजिंग वेर इंस्टेड ऑफ लेट इन लूप, इससे क्या होता है कि आप वैर यूज़ कर लेते हैं लेट की जगह पे, तो वो भी एक पिटफॉल है, गलती है। आप हमेशा लेट को प्रेफर कीजिए, बेस्ट होता है। इग्नोरिंग रिटर्न वैल्यूज़ इन एरे मेथड्स, ठीक है? इग्नोर कीजिए रिटर्न वैल्यूज़ को जब भी आप एरे मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं तो। फिफ्थ, नॉट यूजिंग हैज़ ऑन प्रॉपर्टी विद फॉरिन। तो ये सारे कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं, ठीक है? तो इसे आप पढ़ें, इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये कुछ Q&A प्लस प्रैक्टिस चैलेंज है, ठीक है? तो प्रैक्टिस चैलेंज 1, इसमें आई 1 2 3 4 5 है, 2 4 6 8 10, 3 6 9 12 15, 4 8 12 16 20, 5 10 15 20 25 है। तो इसे आपको आउटपुट को जनरेट करना है, ठीक है? आपका ठीक है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मैंने डाल दिया है, आप इसे समझें। समझने के बाद इसका जो भी कमेंट्स है, कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या समझा इससे। जैसे कि यहाँ पे हम यही बता देता हूँ, रो प्लस इक्वल्स टू आई इंटू जे, तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 होगा।
फिर 1 इंटू 2 तो 2 होगा, ऐसा करके हो गया। उसके बाद जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 2 होगा, फिर 2 इंटू 2 4 होगा। इस प्रकार से आपका ये फॉलो कर सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। आप प्रिंट करें यहाँ पे console.log रो के अंदर प्रैक्टिस चैलेंज 2। यहाँ पे आपको एक क्या बोले चैलेंज है, तो फाइंड द फर्स्ट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। तो मतलब पहला डुप्लीकेट आपको कैरेक्टर को फाइंड करना है स्ट्रिंग में, तो ये आपका सामने सॉल्यूशन है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अब साथ में हमारा क्विज टाइम, तो क्विज टाइम में विच लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार कौन सा लूप रन होता है, ये आंसर है। व्हाट द आउटपुट, इसका क्या आउटपुट होगा, तो आंसर 0 1 2 होगा, ठीक है। हाउ टू स्किप द करेंट आइट्रेशन को स्किप करने का एक ही तरीका है, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक एग्जिट अ लूप एंड कंटिन्यू स्किप टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। विच इज फास्टर 4 और 4 ईच, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि 4 क्यों फास्टर है 4 ईच के मुकाबले, आप जाकर के चेकआउट करें। ये कुछ रिसोर्सेस है, आप यहाँ से रिसोर्स पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो भी मैंने अपने वीडियो में बताया वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे WT स्कूल्स, साथ में गीक्स फॉर गिग्स, यहाँ पे आप चेकआउट करें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। कॉल टू एक्शन, ट्राई कोडिंग एक्सरसाइज बाय हैकर रैंक और लीड कोड, वहाँ पे जाकर के एक्सरसाइज करें हैकर रैंक और लीड कोड में, और आप अपने इंटरव्यू को में आप सक्सेस पाएँ, या मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप इसे पढ़ें, तो आपको ज़रूर इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक